हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। टुडे आई कम विद सम नॉलेज अबाउट फूड एंड रेसिपीज़ एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें, कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स जो आपके खाने को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ कुछ बिगनर्स के लिए जो अभी अभी किचन में एंट्री जिन्होंने ली है और वो किचन में जाकर जिन्हें समझ नहीं आता कि हम बनाएं क्या और बनाएं तो कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो मैंने शेयर किया है ये आपके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ लोग हैं जिन्हें मैं बिग बिग थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड जिन्होंने मुझे मतलब मेरे चैनल को और मेरे खाने को बहुत पसंद किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक हर्षिता श्रीवास्तव, अदिति बंसल, अनन्या तलवार, टीना रावल, शिल्पा राव, अपर्णा शर्मा, तृप्ति चौहान, प्राजक्ता अरोड़ा, गुरलीन कौर, आरती शुक्ला, हरमनदीप कौर, रश्मि गिरी, किरण त्यागी, आंचल ढींगरा, मल्लिका आहूजा, नंदिनी ठाकुर, नवनीत कौर, सोनाली, प्रतिभा भट्ट, मल्लिका आहूजा, आहाना बंगाली, तान्या खन्ना, कविता राणा, हरमनजीत कौर, दिशु शर्मा, इंद्रदीप कौर एंड लॉट्स ऑफ मोर पीपल विच आई दिस टाइम आई फॉरगेट देयर नेम्स। बट थैंक यू ऑल। आपने मतलब मेरी वीडियोस को बहुत लाइक किया है एंड द फीडबैक्स व्हिच आई गॉट वाज अमेजिंग। मुझे आप लोगों के फीडबैक्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई विल श्योरली वर्क ऑन दैट। तो देखिए, खाना एक ऐसी चीज़ है, एक फूड मेकिंग फूड इज काइंड ऑफ प्रोसेस विच नेवर एंड्स। The more you learn, the more you cook. The more you learn, the more you cook, and the more you cook, the more you learn. तो it's a kind of a cycle जिस पे हम चलते हैं और हम खाने को बनाते हैं, तभी हमको बाकी चीज़ें उसकी आगे की भी सीखने को मिलती हैं। और जब हम कुछ सीखते हैं तभी हम खाना बना पाते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ बिग साइकिल विच यू कैन से। तो चलिए, अब कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मेरा जो मैं बता रही थी मेरी शॉपिंग मैंने आपको दिखाया था। तो मेरा ना यहाँ पे लैपटॉप का टेबल आ चुका है विच इज़ इन पिंक कलर। मुझे बहुत पसंद आया और काफ़ी अच्छा है, स्टर्डी है। अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया है तो मुझे बहुत पसंद आया। और मैं यहाँ पे अभी लैपटॉप में बैठ के ही कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर रही थी और मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो गाइस देखिए, मेरे कुछ हैं फ्रेंड्स जिन्होंने अभी अभी जो मतलब किचन ज्वाइन किया है और किचन में अभी वो लोग एंट्री उन्होंने ली है। तो उनको नहीं, मेरे से पूछते हैं कि मतलब मैं उनके घर में विज़िट करती हूँ। तो वो पूछते हैं कि मैं हम मतलब काफ़ी तरीके का खाना जो हमसे नहीं बनाया जाता। जैसे एक छोटी सबसे बेसिक लूँ तो मैं now in winter days we are making lots of पराठा nowadays। तो कुछ लोग बोलते हैं हमसे स्टफ़ पराठे नहीं बनते। स्टफ़ मीन्स एनी काइंड ऑफ स्टफिंग यू कैन टॉक अबाउट। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी पे आज ये वीडियो बनाई जाए कि स्टफ़ पराठा बनाना वाई इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर पीपल। और डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो जाता है, देखिए, क्योंकि कभी चीज़ किसी ने ट्राई ना की हो तो वो चीज़ एकदम से हम बनाना चाहते हैं वो हमसे बन नहीं पाती। तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप में अभी कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं। जैसे कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका ठीक नहीं बन रहा है, देन दे रिपीट एंड इन 10th और 11th टाइम दे नो दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ मेकिंग पराठास। So today I tell you the exact procedure of making any kind of stuffed paratha. First of all, the basic thing about making paratha is your dough. The dough from we prepare the parathas is right or not, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप रोटी बना सकते हैं तो यू विल श्योरली मेक पराठास। तो ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि जब वो आटा गूंथते हैं पराठे के लिए तो उसमें क्या करते हैं वो दे मेक
दैट डो इज़ सो टाइट और सो हार्ड। तो जब आप उसके पराठे बनाते हैं फिर तो आपकी स्टफिंग कितनी भी लाजवाब हो, आपने उसमें सारे एफर्ट्स डाल दिए हो, पराठा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब आपका डो इतना टाइट है और अगर आप उसके अंदर स्टफिंग डाल रहे हैं एंड व्हेन यू प्रेस इट विद योर रोलिंग पिन, देन व्हाट हैपन, द स्टफिंग विल कम आउट। और आप कहेंगे कि ये तो मतलब ठीक नहीं हुआ, क्योंकि स्टफिंग तो बिल्कुल ठीक थी, बट योर डो वॉज नॉट राइट। इसलिए वो जो स्टफिंग थी, आटा टाइट रहने की वजह से वो स्टफिंग आउट हो गई। सेकंड, अगर आपका डो बिल्कुल सही है और फिर भी आपके पराठे में प्रॉब्लम आ रही है, तो द रीज़न इज़ योर स्टफिंग। अब स्टफिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चलो मैं बेसिक बात करूँ आलू के पराठे की। आलू के पराठे में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो स्टफिंग होती है, मेन इंग्रेडिएंट इज़ आलू। अब आलू को अगर आप जब बॉईल कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप वन थिंग इन माइंड कि आलू ओवर बॉइल्ड ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर बॉइल्ड अगर आलू हुआ तो उसके अंदर पानी बहुत होता है। और आलू जब आप बॉईल करते हैं तो ये चीज़ मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई थी कि मतलब व्हेन यू बॉइल्ड आलू, तो उसमें बॉयल आलू सॉरी, तो उसमें आप पानी ज़्यादा ना डालें। पानी अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा कि पानी डाल ज़्यादा डाल के अगर आप आलू में सीटी लगाते हैं तो इट विल टेक मोर टाइम और आलू अच्छे से बॉयल नहीं होते। तो आलू उबालते समय एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आलू आलू जब आप उबालें तो उसमें जो है पानी कम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि आलू जब उबल जाए तो उसको फटाफट कुकर से निकाल दे। जैसे ही आपका प्रेशर, कुकर का प्रेशर ठंडा हो जाता है, उसको आलू का फटाफट से निकाल के छील लीजिए। एंड अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप आलू को निकाल कर अपने फ्रिज में कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए रख दें, फिर उसके पराठे बनाएं। तो उसका मॉइस्चर जो थोड़ा सा होगा वो रिलीज़ हो जाएगा और आपका आलू जो है एक दोबारा से अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। और मैंने आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर की थी, जब भी आप आलू का कोई स्नैक बनाएं तो मेक इट श्योर कि आपका आलू जैसे रात को बना रहे हैं तो दिन में उबला हो, दिन में बना रहे हैं तो सुबह का उबला हो, अगर आप सुबह बना रहे हैं तो रात के उबले हुए हो। क्यों हम ऐसे बोलते हैं? क्योंकि आलू में एक स्टर्डीनेस आनी बहुत ज़रूरी है जब आप उसका स्नैक कुछ भी बना रहे हैं। तो अगर आलू में पानी हुआ, मॉइस्चर हुआ, कुछ भी आलू कहीं से भी ठीक नहीं, तो आपका स्नैक, आप कितने भी अच्छे महंगे इंग्रेडिएंट डाल लीजिए, आपका स्नैक नहीं बन पाएगा। और जैसे फिर मैं आलू की बात बॉईल करने की हो गई है, फिर उसको रखने की बात भी हो गई है। अब आलू का पराठा जब हम मिक्सचर तैयार करते हैं उसका, तो उसमें हम प्याज डालते हैं। बहुत लोग प्याज यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ, बट प्याज आप तभी डालिए जब व्हेन यू आर रेडी विद योर डो, व्हेन यू आर रेडी विद योर तवा ऑन द गैस, देन ऐड अनियंस इन दैट टाइम। आई एम सेइंग बिकॉज क्योंकि जो प्याज होता है वो मॉइस्चर रिलीज़ करता है, और मॉइस्चर रिलीज़ करता है तो वो मॉइस्चर जाएगा आपके आलू में, आपका आलू फिर गीला हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? आलू का पराठा बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए आलू में जब आप प्याज डालें तो उसमें प्याज जो है वो बिल्कुल आप तब डालें जब आपका डो रेडी है, आपका तवा रेडी है और आप बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं, तब आप उसको डालिए। और अगर आप पहले डालना चाहते हैं तो आप प्याज को काट के उसका एक मलमल से कपड़े से उसको अच्छे से उसको निचोड़ लीजिए, उसका जो पानी है, मॉइस्चर, वो निकल जाएगा। देन यू विल ऐड दैट प्याज ऑन द मिक्सचर। तो उससे आपका क्या होगा? आलू का पराठा बहुत अच्छा बनेगा। आप ये टिप आप यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। उनके लिए ये स्पेशल टिप है जो अभी आलू के पराठा बनाने के लिए बिगनर्स हैं अभी किचन में। तो अगर वो ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आई होप आपका आलू का पराठा बहुत बढ़िया बनेगा। कोई आटे में तेल नहीं डालना, नमक नहीं डालना, कुछ नहीं डालना है। सिंपल आटा गूंदिए और मिक्सचर बनाते समय इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। और प्याज डालकर जब आपका अब मिक्सचर रेडी हो जाएगा, देन यू विल ऐड सॉल्ट ऑन दैट। सॉल्ट सबसे एंड में जाएगा, क्योंकि सॉल्ट ही जो है वो हर चीज़ का मिक्सचर, हर चीज़ का मॉइस्चर रिलीज़ करता है, अनियंस का, आलू का, सब चीज़ का। तो जब आपका डो मिक्सचर तैयार हो जाएगा तभी आप उसमें नमक डालिए। ये तो आलू के पराठे की बात हुई। अब चलते हैं हम कुछ और स्टफिंग पराठा, जैसे गोभी का, मूली का। तो अब मैंने कुछ लोगों को देखा है मूली के पराठे वो ऐसे बनाते हैं,
पहले एक रोटी बनाते हैं, फिर उसके ऊपर मिक्सचर डालते हैं, देन फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी डालते हैं, फिर उसको बेलते हैं, देन वो उसको वैसे बनाते हैं। डबल लेयर पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, उसकी क्रिस्पनेस बहुत अच्छी होती है, लेकिन किसी के पास इतना टाइम, जब आपके घर में ज़्यादा लोग हों तो कभी नहीं हो पाता कि आप मूली के पराठे इंजॉय कर पाते, क्योंकि बिकॉज उसमें एक एक रोटी, 2 रोटी से मिलकर एक पराठा बनता है, विच टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो आप क्या कीजिए कि जब मूली का पराठा आप बनाएं तो मूली को आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मूली को ग्रेट करिए, उसके बाद उसका सारा पानी निकाल लीजिए और उस पानी से आटा गूंद लीजिए, ताकि आपको जब आप खाएं तो आपके जो आप खा रहे हैं उसका टेस्ट मूली का आएगा, क्योंकि मूली का पानी आपके आटे में है और मूली के जो चंक्स हैं वो आपके पराठे के अंदर है। तो अगर उसका पानी आपने फेंक दिया और आटा आपने नॉर्मल पानी से गूंद लिया तो कहने का पराठा तो मूली का होगा, लेकिन उसका जो टेस्ट होगा वो मूली के पराठे की तरह नहीं होगा। तो पहले आप मूली को निचोड़ के उसका पानी जो है आटे गूंद लीजिए, देन उस मूली में सिर्फ आप अपने ड्राई जो आप हम कुटा ज़ीरा, आपका अमचूर, आपका चाट मसाला, आपका अजवाइन, अजवाइन आप आटे में डाल लें, इसमें डाल लें, बातें की है, जीरा और आपके हरी मिर्च आप मूली में ऐड करिए। देन आप आलू के पराठे की तरह जो आटा आपने गूंदा है उसमें आटे में आप नमक और हल्दी, अगर आप हल्दी पसंद करते हैं तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए, और नमक डाल के आटे को गूंदिए। तो आपका जो आटा होगा वो बहुत बढ़िया गूंदेगा नमक डाल के। और मूली में क्या है, आपने नमक नहीं डाला तो मूली क्या है, मॉइस्चर फ्री है, तो आपको वो 2-2 रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेम इसी प्रोसीजर से, जैसे आप आलू का पराठा बना रहे हैं वैसे आप मूली का पराठा बनाइए। यही प्रोसीजर सेम आपको फॉलो करना है। अगर हम चलते हैं अब गोभी के पराठे की तरफ, आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी 4-5 साल पहले तक मैं भी गोभी का पराठा नहीं बना पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अब फट भी जाता था। मैं आपको बात बताऊं तो फिर मैंने एक चीज़ सीखी कि गोभी का पराठा जब आप बनाते हैं तो मैं क्या करती थी, आटे में नमक वमक डाल देती थी। मैं सोचती थी गोभी पानी छोड़ देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये चीज़ें अब मेरे माइंड में बिल्कुल सेट हो चुकी हैं कि हम गलती जो करते हैं वो मिक्सचर के साथ करते हैं। तो जब आप गोभी का पराठा बनाएंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप गोभी को कस लेंगे, गोभी को आपने कस लिया, ऐड प्याज, ऑल काइंड ऑफ मसाला इन दैट, धनिया, सब आप मिला लीजिए। उसको आप फिर अच्छे से मिलाकर एक मलमल के कपड़े में आप सारे मिक्सचर को डालिए, देन उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। तो उसमें क्या होगा, जो नमक मिलकर जो प्याज मॉइस्चर छोड़ता है और गोभी मॉइस्चर छोड़ती है, वो सारा पानी निकल जाएगा। तब आप उस मसाले से अपने नॉर्मल आटे से आप पराठे बनाएंगे तो आपका पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। और मैं इसी इसको फॉलो करती हूँ, स्टेप को, मेरे पराठे कभी नहीं फटते। सेम आई डू दिस विद पनीर पराठा। तो ये कुछ पराठे की बातें हुई जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब चलते हैं हम, कुछ मेरे से क्वेश्चंस आते हैं कि पनीर का हम क्या करें, मतलब पनीर कैसे बनाएं, मतलब बिगनर्स के लिए कैसे पनीर बनेगा। तो पनीर बनाने का देखिए एक सिंपल इजी तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है। पनीर आपके पास है, प्याज लीजिए, टमाटर लीजिए, लहसुन लीजिए, थोड़ा सा 1 इंच अदरक लीजिए, उसको आप काट कर 1 चम्मच तेल में रोस्ट कीजिए। रफली चॉप कर लीजिए हर चीज़ को। 1 चम्मच तेल में आप तेज़ पत्ता डालिए, लौंग डालिए, इलायची डालिए, और उसके बाद अपना प्याज डालिए, टमाटर डालिए, रफली चॉप्ड अपने सारी सब्जियां, जो जिंजर, गार्लिक, आपका अनियन और टमाटोज डाल दिया आपने। उसको थोड़ी देर पकाइए और उसको 10 मिनट तक, मतलब 5 मिनट तक हार्डली पकाना है। उसका जैसे एक मॉइस्चर सा रिलीज़ कर देता है प्याज और टमाटर, तब तक उसे पकाइए। उसको निकालिए और उसका फटाफट आपने एक पेस्ट बनाना है। देन आप जैसे अपनी हर तरीके की सब्ज़ी बनाते हैं उस पेस्ट को पनीर की सब्ज़ी के लिए यूज़ कीजिए। सिंपल, आपने दोबारा से तेल लेना है, थोड़ा सा बटर लेना है, उसके ऊपर आपने जीरा डालना है, देन यू विल ऐड दैट ग्रेवी जो आपने बनाई है, और उसमें आप थोड़ा सा, आपके घर में अगर मलाई है, जमी हुई मलाई है तो वो डालिए,
और उसमें नमक मिर्च आपने जितने मसाले डालने, अपना जीरा पाउडर गरम मसाला डालिए, अपने बेसिक मसाले डालिए और उसको थोड़ी देर, जब तक वो एक अपना घी नहीं छोड़ देता वो मिक्सचर, तब तक आप उसको ढक के पकाइए। एंड देन जैसे ही वो अपना घी छोड़ देता है मॉइस्चर, उसमें पनीर मिलाकर उसका टेस्टी सब्ज़ी तैयार आपकी बिल्कुल रेडी मिलेगी। तो ये तो सबसे बेसिक सब्ज़ी है जो आप पनीर की एक कॉमन इंसान भी बना सकता है ऐसे, अगर आप स्टेप फॉलो करें, विच इज़ अ वेरी कॉमन स्टेप। आई थिंक मोस्टली लोग ऐसे ही बनाते होंगे पनीर को, क्योंकि मेरे घर में जब मेहमान आते हैं मुझे शॉर्ट नोटिस पे पता चलता है कि द गेस्ट आर कमिंग, तो मैं यही रेसिपी फॉलो करती हूँ। एंड यू कैन बिलीव कि वो रेसिपी हमेशा हिट जाती है एंड पीपल विल लव इट। तो मैं आपसे मतलब यही बोलना चाहूँगी बिगनर्स के लिए कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप ये इस तरीके की यूज़ करिए आप। देखिए, ये हुई पनीर की बात। अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि बच्चे न्यूट्रिशन वैल्यू से बहुत दूर जा रहे हैं। बहुत लोगों को देखा जाए तो आई थिंक आयरन की कमी है, देखा जाए हीमोग्लोबिन की कमी है। ये तो बहुत आम चीज़ें हो गई हैं आजकल, हीमोग्लोबिन और ये आपका लैक ऑफ अपना आयरन बहुत कॉमन परेशानी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए आजकल खाने में इतना एडवांस हो गया हमारा खाना कि पीपल डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन कुकिंग फूड। उनको मतलब खाना बनाना इट्स काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ लोड विच आई कैन से पी आज के लोगों के लिए, कि आज लोग सब शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं। और जब से ये पैंडमिक हमारा ये प्रॉब्लम आया है, तब से कोरोना वायरस कोविड-19 जब से आया है, तब से लोगों को मैं मतलब यूट्यूब तो इज़ फुल ऑफ आई कैन से फुल ऑफ फूड, और पता नहीं कैसी कैसी रेसिपीज़ आ रही हैं, मतलब हमने वो सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होंगी। लोग खाने को इतना इनोवेट कर रहे हैं कि किसी के साथ किसी को मिक्स कर रहे हैं, किसी के साथ किसी को मिक्स कर रहे हैं और आपके लिए नई नई रेसिपीज़ ला रहे हैं, और जो बहुत पसंद भी की जा रही हैं। और मैं भी ये चीज़ करती हूँ। बट मैं ये थोड़ा ध्यान में रखती हूँ कि अगर हम किसी चीज़ का किसी चीज़ में एडवांस और इनोवेशन लेके आ रहे हैं किसी चीज़ में, तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़े। अच्छा, मैं जैसे मेरा अभी मेरी एक व्यूअर है, उनका मेरे से अभी आया है मेरे को रिक्वेस्ट की प्लीज़ मेक काठी रोल्स। तो देखिए काठी रोल, अब देखिए काठी रोल बनाना इट्स सो इजी। मैं आपके संग रेसिपी शेयर करूँगी, तब आप बताइएगा मेरे को मेरी रेसिपी कैसे लगी आपको। देखिए, अब हम चाहें तो उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं इन काइंड ऑफ बीटरूट। आपने मेरी रेसिपीज़ देखी होंगी, मैं बीटरूट बहुत इस्तेमाल करती हूँ और मुझे तो बीटरूट बहुत पसंद है। मतलब बीटरूट एक तो बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, और मैं इसलिए भी अपने घर में ज़्यादा बीटरूट यूज़ करती हूँ कि मेरे बेटे को मोस्टली हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब ऐसे 7-8 महीने बाद हम चेकअप कराते हैं तो उसको लिटिल बिट हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। तो जबकि हम मतलब खाना मैं कोशिश करती हूँ कि पनीर हो, पालक हो और अनार उसका प्रॉपर हम देते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आई डोंट नो काइंड ऑफ लेकनेस हो ही जाती है और ऐसी प्रॉब्लम आती है। आई एम श्योर आपके बच्चों के साथ भी ये होता होगा। तो क्योंकि आप खाना अच्छा खिला रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं, एट द एंड आपको पता चलता है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जिससे आप उस चीज़ को टैकल कर पाएंगे। तो जैसे बच्चे क्या पसंद करते हैं आज की डेट में, और आप क्या इजीली बना पाते हैं? सैंडविच, मतलब फॉर ब्रेकफास्ट और इवनिंग ब्रेकफास्ट आप क्या बनाना पसंद करते हैं? सैंडविच फॉर पिकनिक्स, सैंडविच, क्योंकि सैंडविच एक ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी बन जाती है। और आजकल आपने देखा होगा कितने टाइप के सुपर फूड्स आने लग गए हैं, लाइक मेयोनीज आने लग गया है, कितने टाइप के स्प्रेड्स आने लग गए हैं, मतलब सैंडविच को बनाने के लिए। तो आप कुछ मत करिए, जस्ट ग्रेट योर बीटरूट, ग्रेट योर कैरेट्स। आपको जो सब्ज़ी लगती है आपका बच्चा नहीं खा रहा है, आपको लगता है कि मेरा बच्चा बीन्स नहीं खाता, मेरा बच्चा कैरेट नहीं खाता, बीटरूट तो आप भूल ही जाइए, बीटरूट तो कोई बड़ा भी पसंद नहीं करता, तो छोटे बच्चे की तो हम बात ही भूल जाइए आप। लेकिन खिलाना ज़रूरी है, विच इज़ आर मेन गोल कि वी विल मेक श्योर दैट हमारे बच्चों का खाना हेल्दी हो। तो यू कैन ग्रेट पनीर, यू कैन ग्रेट कैरेट्स, यू कैन ग्रेट अपना बीटरूट।
more beetroot and mix it with mayonnaise and just spread it in your bread and just grill your bread with butter. आपका बच्चा आराम से खाएगा, आई थिंक सो खाएगा। और उसमें आप मशरूम्स के चंक्स डाल दीजिए, काट कर बॉईल करिए मशरूम को, अच्छे से उसको धो के बॉईल करिए, मशरूम के चंक्स काटिए, उसमें डालिए, आई एम श्योर आपका बच्चा खाएगा। एंड इफ़ यू आर मेकिंग पास्ता यू कैन यूज़ लॉट्स मोर कैरेट्स, लॉट्स मोर अपना कैप्सिकम। पास्ता की क्वांटिटी कम रखिए और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। अच्छा, जैसे हम स्प्रिंग रोल, मेरे पास अभी एक और व्यूवर की आई है जो है रिक्वेस्ट की स्प्रिंग रोल बनाए मेरे लिए, तो मैं उनके लिए स्प्रिंग रोल भी बनाऊंगी, बट मेरी ये कोशिश है कि मैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करूं। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे को एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जियाँ आप जब स्ट्रीट फूड खाने जाते होंगे तो आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू कि आपको लगता है कि वो स्ट्रीट फूड बहुत मतलब उस पर इतना ध्यान दिया गया होगा जितना हम लोग ध्यान देते हैं स्ट्रीट फूड बनाने की तरफ? जैसे इफ़ यू आर मेकिंग बर्गर्स then how can you say that the things which is used in burgers are very healthy or very hygienic? No, क्योंकि देखिए मैं जब बर्गर बनाती हूँ, मैं कोई चाउमीन बनाती हूँ, मैं कोई भी स्ट्रीट फूड बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको मतलब जैसे बंद गोभी है, जो कैबेज है, वो स्ट्रीट फूड का एक मेन इंग्रेडिएंट है। बर्गर बनाए आप, चाउमीन बनाए आप, किसी भी तरीके का नूडल्स बनाए आप, मंचूरियन बनाए, कैबेज इज़ द हीरो ऑफ एवरी चाइनीज़ फूड। तो कैबेज का धोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज कैबेज में आप सबने सुना होगा कीड़े होते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। मतलब कीड़ा तो हर प्रकार का आपके शरीर के लिए खतरनाक है, बट कैबेज के कीड़े के लिए बोला जाता है कि वो कुक होकर भी उसको वो हम जो है वो नहीं मरता है, रिमूव नहीं होता है सब्जी से। तो जब आप कोई भी चाइनीज़ फूड, स्ट्रीट फूड बना रहे हैं एंड इफ़ यू आर यूजिंग कैबेज, देन पहले आप कैबेज को पतला पतला काट कर उसको आप नमक का पानी बना लीजिए, उसमें विनेगर डाल दीजिए नमक के पानी में, और उससे आप अपनी जो कैबेजेस को धो लीजिए। एटलीस्ट आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि दैट योर हमारा जो बच्चा सब्ज़ी खा रहा है इज़ कम्प्लीटली हाइजीनिक, फुल ऑफ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो व्हेन यू मेकिंग एनी काइंड ऑफ बर्गर, एनी काइंड ऑफ मंचूरियन, एनी काइंड ऑफ जो अपना स्ट्रीट फूड हो गया जैसे काठी रोल हो गया, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा ऐड करें। यू कैन ऐड सोयाबीन कबाब्स, यू कैन ऐड पनीर, बिग पनीर चंक्स विच इज़ कम्प्लीटली ग्रिल्ड विद ऑलिव ऑयल, और आप उसमें जो है जो बीट रूट की फिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्प्रेड विद योर मेयोनीज। तो देखिए कई तरीके की आप इनोवेशन अपने खाने में लेके आ सकते हैं, और आजकल का दौर जो है, पीपल डोंट वांट टू कुक लॉट्स मोर, जो अपना खाना होता है उसको बनाना नहीं चाहते। बहुत लोग देखा है मैंने, वो स्नैक्स पे डिपेंड रहते हैं, स्नैकी फूड खाते हैं, मतलब होल डे स्नैकिंग करते हैं, वो सुबह शाम दिन रात स्नैकिंग करते हैं। कुछ लोग नॉर्दर्न खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, दिल। तो मेरा ये कहना है कि आप कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि आपका खाना फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। एंटीऑक्सीडेंट्स जो जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हैं, ओमेगा 3 ज़्यादा है, वो खाना अपने खाने में ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ओमेगा 3 फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स से हमारा जो खाना भरपूर होता है उसी से हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है वो। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉलनट्स, वॉलनट्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, नट्स का यूज़ कीजिए क्योंकि उसमें ओमेगा 3 है, और एंटीऑक्सीडेंट का फूड का यूज़ कीजिए, जैसे क्रैनबेरीज़ है। मैं बहुत ढूंढ रही हूँ बिकॉज आई एम इन वेस्ट बंगाल एंड मुझे यहाँ पे क्रैनबेरीज़ नहीं मिल रही हैं। मैं ऑनलाइन मंगा रही हूँ क्रैनबेरीज़। मुझे आपके साथ क्रैनबेरी का मूस शेयर करना है कि बिकॉज क्रैनबेरीज आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड इफ़ यू मिक्स दैट क्रैनबेरीज विद in a form of mousse, then people will love it. Your children can eat that mousse, and उसके बहाने हमारे जो शरीर के अंदर क्रैनबेरी जा रही है। तो गाइज़ ये थी कुछ फैक्ट्स जो मैं आज अपने लैपटॉप में
मैंने देखा और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो गाइज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरी जो बताई हुई बातें हैं आपको कैसी लगी और आपके कितने यूज़फुल हैं आपके लिए बातें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हाँ, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ रेसिपी फ्रॉम माय साइड, मुझे ज़रूर लिख के भेजिए कि आपको कैसी रेसिपीज़ चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू, ऑल माय व्यूअर्स, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे कमेंट्स दिए हैं और जो मुझे फीडबैक्स भी देते रहते हैं कि मैम आप इस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी वजह से अपनी वीडियोस को थोड़ा अच्छा बना पाती हूँ, बिकॉज आई being a YouTuber, I am also new in YouTube, so I want the feedbacks to innovate my videos. So please continue with your feedbacks, मुझे feedbacks मिलते रहने चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए अगर आपको मेरी रेसिपीज़ लगती हैं कि लोगों को अच्छी लगेंगी। तो आई एम श्योर दैट लोगों को अच्छी लगेंगी, बिकॉज यू गिव मी सो ब्यूटीफुल कमेंट्स। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आपके दोस्तों को भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और ऐसे छोटे मोटे फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो बी हेल्दी, बी स्मार्ट, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए और स्नैकिंग कीजिए, लेकिन हेल्दी स्नैकिंग कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे अलर्ट, बाय बाय गाइस, लव यू।